हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। और हम लोग मैथ सेक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने कार्य और समय पहला चैप्टर कंप्लीट किया और दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने पाइप और टंकी कंप्लीट किया। अब आज हम लोग तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा चैप्टर जो है वो है चाल, समय एवं दूरी। चाल, समय एवं दूरी। चाल को कहेंगे स्पीड, टाइम में समय एंड डिस्टेंस। तो हम लोगों को जो पढ़ना है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग कुछ पार्ट्स में करके पढ़ेंगे। जैसे पहला पार्ट जो है, जब कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो या गाड़ी यात्रा कर रही हो, ठीक है, यानी कि जब व्यक्ति और गाड़ी से संबंधित प्रश्न एक हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा, हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग इसकी एक कैटेगरी पढ़ेंगे। तीसरा, हम लोग दौड़, जिसको रेस कह रहे हैं, ठीक, दौड़ या रेस से संबंधित प्रश्न, तो हम लोग फिर इसको पढ़ेंगे। और अगली कैटेगरी जो हम लोग पढ़ेंगे, नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न। तो इस चैप्टर में हम लोग 4 कैटेगरी के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। पहला, व्यक्ति या गाड़ी से संबंधित प्रश्न। दूसरा, ट्रेन से संबंधित प्रश्न यानी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। और तीसरा, दौड़ यानी कि रेस से संबंधित प्रश्न। और चौथा, नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न। अच्छा, एक बात आप लोग जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोई भी एग्जाम हो, चाहे जो एग्जाम का पेपर आप उठा के देखिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीजें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे आप बाइक से जा रहे हो तो कहोगे, आपने कहा मैं बाइक 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला के आया हूं। कैसे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला के आया हूं। इसका मतलब आप यहां पे कंसंट्रेट करिए, किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो होती है ये क्या है भैया? ये यूनिट है, किसकी? चाल की। ठीक है, तो चाल की यूनिट जो है किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, इसकी दूसरी यूनिट भी हो सकती है मीटर प्रति सेकेंड। तो यानी कि चाल के मुख्यतः जो 2 मात्रक बनेंगे वो होंगे किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इसको देखिए लिखा क्या है, ध्यान से देखिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर आपने बाइक चलाई। 1 घंटे में आपने कितनी बाइक चलाई? 40 किलोमीटर। तो 2 घंटे में आप कितना चलाएंगे? 2 गुणे 40 यानी कि 80 किलोमीटर। 3 घंटे में आप कितना चलाएंगे? 3 गुणे 40 यानी कि 120 किलोमीटर। तो आपको यहां से पता चला कि दूरी आपने कितनी बाइक चलाई है, कितनी दूरी की बाइक चलाई, ये जानने के लिए आपने क्या किया? किस चाल से यानी कि स्पीड से, आपने किस स्पीड से और कितनी देर तक बाइक चलाई। तो हमें क्या मिला? दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये इस चैप्टर का बहुत बेसिक सा स्पीड, टाइम और रिलेशन के बीच में एक संबंध है।
ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसको बहुत ध्यान से आप लोग रखिएगा याद, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। पूरे चैप्टर में यही एक चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग जहां से इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि चाल की 2 यूनिट होती हैं। चाल की 2 यूनिट होती हैं। यूनिट का मतलब मात्रक। कौन कौन सा? पहला किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये 2 चीजें आपने सीखी। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलिए। यानी कि आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे दी जाएगी और कहा जाएगा इसको बदलिए मीटर प्रति सेकंड में। हो सकता है आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल देके और कहा जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। ठीक, यानी कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के, और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 1 घंटे में 60 गुणे 60 इतने सेकंड हो जाएंगे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, यहां पे बचा 10। 2 से अगर इसको कैंसिल करिए तो 5 और 3 यानी 5/18 मीटर प्रति सेकंड मिला। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। और वैसे भी अगर आप लोगों ने कहीं मैथ पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि यूनिट के कन्वर्जन में हम 5/18 या फिर इसका व्युत्क्रम यानी 18/5 का गुणा करते हैं। बट यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत रहती है। ठीक है, तो आइए हम आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए यहां पे 2 चीज है, एक है 5/18 और एक है 18/5। तो अगर आप ध्यान से देखिए इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है? 5/18 या 18/5? कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली, यानी 18/5 जो है वो बड़ी वैल्यू है और 5/18 जो है वो क्या है? वो छोटी वैल्यू है। और इसमें आइए मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर पर घंटे, इसमें कौन सी यूनिट छोटी है, कौन सी यूनिट बड़ी है? तो मीटर प्रति सेकंड क्या है? छोटी यूनिट है। और किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ये बड़ी यूनिट है। ठीक है ना? बस इतनी बात अगर आपने समझी तो अब आपसे गलती नहीं होने वाली है। आपको ये बात समझ में आएगी कैसे आपको जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर आपको छोटी यूनिट बनानी है, क्या? छोटी यूनिट में जाना है। देखिए यहां से किलोमीटर प्रति घंटे से यहां पे जाना है तो क्या करेंगे? और अगर बड़ी यूनिट में जाना है तो क्या करेंगे? अगर छोटी यूनिट में जाना है तो फिर हम छोटी वैल्यू यानी 5/18 से गुणा करेंगे और बड़ी यूनिट में जाना है तो 18/5। जिस यूनिट में छोटी यूनिट में जाना है तो छोटी संख्या से गुणा करेंगे, बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक, बहुत आसानी से आप इसको अब समझ सकते हैं, गलती नहीं होगी। इस पे मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं। ठीक है, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो बड़ी आसानी से फटाक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे? 5 मीटर पर सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए, ठीक है ना? जितना गुना बढ़ना है, इसको जितना गुना बढ़ाएंगे ये भी उतना ही गुना बढ़ जाएगा। कैसे? अगर मैं कह दूं 18 किलोमीटर पर घंटा बराबर 5 मीटर पर सेकंड के है, अब मैं कह रहा हूं 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मैंने क्या किया? 18 दूना 36, तो यहां भी 2 से गुणा करो, 5 दूना 10। अब आपसे कोई पूछे 36 किलोमीटर पर घंटा कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, तो कितने के बराबर होगा? 10 मीटर पर सेकंड के।
ठीक है ना। ऐसे हो सकता है कोई आपसे पूछे, चलिए देखिए इसको आधा कर देते हैं, 9 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, यानी मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो इसको भी आधा कर दीजिए, यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे कोई पूछ रहा है, मान लीजिए कि 12.5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो देखिए 12.5 का मतलब क्या है, 10⁻2.5 इतना मीटर पर सेकेंड। और अभी आपने देखा कि 10 मीटर प्रति सेकेंड कितने के बराबर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के। भाई देखिए 36 यहाँ पे हो गया, और 2.5 मीटर प्रति सेकेंड 9 के बराबर है, यानी 36⁻9 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो अब आपसे कोई पूछे 45 किलोमीटर प्रति घंटा कितने के बराबर होगा, तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड के। और 12.5 मीटर प्रति सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चाहे तो आप एक चार्ट देख सकते हैं, देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड जो है वो बराबर है कितने के, 18 किलोमीटर प्रति घंटा के। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 गुना कर दूं, तो 10 मीटर प्रति सेकंड कितने के बराबर होगा भैया, तो यहां भी 2 गुना कर देंगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के। इसको और 1 गुना बढ़ाएं तो 18 दूना 36, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर किसके हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड के। बताइए 18 चौक 72 पे ले आइए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितने के हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड के। अरे बोल दीजिए, कोई समस्या। और बढ़ा देते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितने के बराबर होगा, 25 मीटर पर सेकंड के। बोलिए कोई समस्या नहीं है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, देखिए इसको आधा कर देते हैं, यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर होगा, तो इसको भी आधा कर देते हैं, 9 किलोमीटर प्रति आवर के। बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए अगर पूछ ले 27 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा, तो 27 का मतलब चाहे आप 36 से देखिए चाहे 18 से देखिए, दोनों से देख सकते हैं। 18 से 9 ज़्यादा है, 36 से देखेंगे तो 9 कम है। तो अगर 18 से देखेंगे तो 18 का मतलब 5 और 9 का मतलब 2.5, दोनों को जोड़ दीजिए, 7.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या। तो भैया अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया 45 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये कितने के बराबर होगा, तो आप देखिए यहां से 36 बराबर है 10 के, और 36 में 9 जोड़ दिया, यानी कि आप 10 में 2.5 जोड़ दीजिए, तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड के हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आपसे पूछ ले 63 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा, तो आप देखिए यहाँ पे 54 है, 54 और 9 63 है, 54 बराबर 15 मीटर पर सेकंड के, 9 बराबर 2.5, यानी 15 2 17.5 मीटर पर सेकंड के आपका आंसर बन जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। ऐसे मान लीजिए पूछ लिया 81 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा, तो देखिए 72 बराबर 20 के है, और 72 9 81, 9 बराबर 2.5 के है, तो कितने का आ जाएगा, 22.5 मीटर प्रति सेकंड के हो जाएगा। तो ये रहा यूनिट का कन्वर्जन, जो कि आप रखना चाहे तो रख सकते हैं टाइप 1 में। ठीक है, इतना क्लियर भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इससे संबंधित कुछ ओरल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 50 मीटर जाती है, एक कार 5 सेकंड में 50 मीटर जाती है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। तो देखिए 5 सेकंड में कितना जा रही है, 50 किलोमीटर।
किलोमीटर जा रही है, नहीं सॉरी मीटर जा रही है, 50 मीटर जा रही है, यानी कि 1 सेकेंड में कितना जाएगी भैया, 10 मीटर जाएगी। 1 सेकेंड में 10 मीटर, यानी चाल जो आई कितनी हो गई, 10 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 मीटर, यानी चाल बन गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। और अभी आपने कहा 5 मीटर पर सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 5 दुनाई 10 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18 दुनाई 36 किलोमीटर प्रति घंटा के। बताइए कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। चलिए भैया देखते हैं, बस की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको बताना है 5 सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि सबसे पहले तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा। तो आप देखो 5 मीटर पर सेकंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 में 4 से गुणा करो तो 72 हो जाएगा, यानी 5 में 4 से गुणा कर दो तो 20 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आया, समझ में आया, मैंने ओरल कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड के, यानी 1 सेकंड में बस कितनी चल रही, 20 मीटर। तो पूछा है 5 सेकंड में कितनी चलेगी, यानी 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 सेकंड में 20 गुणे 5 अर्थात 100 मीटर बस चलेगी। बस 5 सेकंड में कितनी चल जाएगी, 100 मीटर चल जाएगी। ठीक भैया, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया वो रेलवे में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब आप पहले एक बात समझिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल यानी स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। इतने में कोई समस्या नहीं है। तो अब देखिए, एक है यहाँ पे दूरी, दूसरी है चाल, और तीसरा है समय। तो आपसे यहाँ पे 3 तरह के प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। कितने तरह के, 3 तरह के। हो सकता है आपको दूरी और चाल दे दे तो समय पूछ ले, हो सकता है कि चाल और समय दे दे तो आपसे दूरी पूछ ले, और हो सकता है दूरी और समय दे दे तो आपसे चाल पूछ ले। यानी कि इसमें हमें पूरे चैप्टर में 3 चीजें दिख रही हैं, यानी कि 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। तो हमें 3 तरह के प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। बताइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले दूरी से संबंधित, यानी दूरी ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। आइए, तो देखते हैं सबसे पहले कि दूरी बराबर चाल गुणे समय आपने कहा। अब यदि एक व्यक्ति है, वो एक बार किसी चाल से, मान लीजिए S1 चाल से T1 घंटे में वो D दूरी चलता है, जाता है, और फिर वो S2 चाल से T2 घंटे में वही D दूरी वापस आता है। यानी मान लीजिए A से चल के B तक गया S1 की चाल से, तब उसे T1 घंटे लगा, और जब B से A की ओर लौटा तो दूरी तो बराबर ही है, बट वो S2 चाल से लौटा तो उसको T2 समय लग गया। तो दूरी जब बराबर है भैया, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, S1 गुणे T1 बराबर S2 गुणे, बोलिए, अरे बताइए, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो अब चलिए यहां से संबंधित एक आध प्रश्न कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग देखते हैं।
जैसे देखिए एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, उसी दूरी को 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। तो भैया देखिए विमान अगर 240, ये चाल दे दिया, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे उड़े, ठीक है ना। फिर दोबारा कह रहा है वो किस चाल से उड़े, किस चाल से उड़े कि जो 5 घंटे लग रहा था उसको अब 5 घंटे नहीं 1/2/3 घंटे। तो देखिए 1/2/3 ये भिन्नात्मक रूप में लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 एकम 3 धन 2 यानी 5/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3 घंटे लगे। तो आप देखिए 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए और 3 यहाँ पे जाएगा गुणा कर देगा, यानी कि S2 बराबर देखिए 24 तियां 72 हो जाएगा और ये 0 लगा दीजिए। बताइए यानी कि अगर वो विमान 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़े तो अब उसको 1/2/3 घंटे में ही ये पूरी दूरी को कवर कर लेगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप 2। तो अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी जाता है और फिर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो लौट आता है। उसे आने में और जाने में कुल समय लग रहा है t घंटा। तो नंबर 1 उसके द्वारा चली गई, कुल दूरी ज्ञात करिए या वो कितनी दूरी चल रहा है ये ज्ञात करिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए जो चाल दी हुई है इस चाल का क्या कर लेंगे हम लोग, ले लेंगे एलसीएम। तो x और y का एलसीएम xy ही हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे कि ये दूरी है, यही क्या हो जाएगी दूरी। तो अब बताइए अगर x की चाल से xy किलोमीटर जाना है यानी कि xy को x से भाग कर दो तो y घंटे लग जाएंगे। बताइए ठीक, अगर y की चाल से xy किलोमीटर गया तो x घंटे लग जाएंगे। कोई समस्या नहीं है। आइए हम इधर देखते हैं अब, यानी कि ये कुल समय हुआ x प्लस y जो है ये बराबर कितने के हो जाएगा, t घंटे के हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर t/x प्लस y घंटे। बताइए कोई समस्या नहीं है। यानी कि एक्स वाई जो होगा ये बराबर क्या हो जाएगा, t/x प्लस वाई, ये है t/x प्लस वाई और इंटू एक्स वाई। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि वो किस चाल से गया और किस चाल से लौटा, दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए और अपॉन दोनों को जोड़ लीजिए x प्लस वाई, और आने तथा जाने में उसको कुल कितना समय लगा t उसको लिख दीजिए, लेकिन वो घंटे में रहेगा, याद रहे। यही हो जाएगी हमारी दूरी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी दूरी हो जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। दूसरे तरीके से आप और समझ सकते हैं, x की चाल से चल रहा है और y की चाल से चल रहा है, इनका एलसीएम ले लिया हमने, बन गया ये एक्स वाई, ये कुल दूरी हुई। अगर x की चाल से जाएगा तो y घंटा लगेगा, y की चाल से जाएगा तो x घंटा लगेगा। ठीक, यानी कि एक बार वो एक्स वाई दूरी जाए तो y घंटा लगेगा और फिर से अगर एक्स वाई दूरी ही लौट आए तो x घंटे लगेंगे। तो इनकी हम औसत चाल निकाल लें। क्या निकाल लें भैया, औसत चाल निकाल लें। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये एक बार एक्स वाई दूरी गया और एक बार एक्स वाई दूरी आया, तो कुल दूरी इसने कितनी चली 2xy, इसे कुल कितना समय लगा
जाने में y और लौटने में x, यानी x प्लस वाई। बताइए, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे, तो कितनी दूरी हो गई? दूरी बराबर चाल। यहां पे हम क्या करेंगे? औसत चाल का यूज करेंगे, यानी 2xy अपॉन x प्लस वाई। और कुल कितना समय लगा? t घंटा। भैया बताइए, कोनो समस्या नहीं है, ठीक ना? तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। यहां पे जो d होगी वो कुल दूरी, यानी कि इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी होगी, ठीक है? अगर हम यहां पे 2 नहीं करते हैं तो सिर्फ ये दूरी आएगी, ठीक? चलिए अब एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं हम लोग। तो आप प्रश्न स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। प्रश्न है कि शरद किसी दूरी के आधे को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो यह दूरी लगभग कितनी है? तो यह दूरी लगभग कितनी है? तो आइए देखिए, शरद किससे चला? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, ठीक है? और आधी दूरी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चला, ठीक? नहीं सॉरी, ये 3 नहीं है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताइए, कोई समस्या? हम क्या करेंगे? हम इनका ले लेंगे एलसीएम। कितना बन जाएगा? 5 चौक 20 बन जाएगा। बताइए, ठीक? 4 की स्पीड से 20 किलोमीटर जाएगा तो 5 घंटे लग जाएगा, और 5 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे। यहां पे हमें बतानी है दूरी, तो कुल दूरी अगर हम करेंगे तो कुल दूरी बराबर देखिए क्या होगा? यहां पे 20 किलोमीटर इधर से गया और 20 किलोमीटर इधर से, यानी 2 × 20। बताइए, 2 गुणे 20 हो जाएगा। कुल समय कितना लगा? 5 × 4 यानी कि 9। और उसको कुल यात्रा करने में कितना समय लग रहा? हमें दिया हुआ है 42 मिनट। तो मिनट में तो हमें लेना नहीं है, हमें किस में लेना है? घंटे में। तो क्या करेंगे? 60 से वो भाग कर देंगे। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है। 20 × 3 = 60 आ जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल करें अगर हम तो 14 × 3 = 42, यानी कि D बराबर 14 दूना 28/9 आएगा। D बराबर 9 त्रिक 27, यानी 3.1 किलोमीटर बन रही है लगभग। तो इसने पूछा है लगभग बताइए, यानी लगभग दूरी 3 किलोमीटर आ जाएगी। बताइए भैया, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे हम लोग चलते हैं, एक प्रश्न और करते हैं। एक आदमी स्कूटर से एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, और स्कूटर में पेट्रोल समाप्त हो जाने के कारण वो वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल आता है। उसे आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। तो स्कूटर द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करिए। तो चलिए भैया, अब हम लोग देखते हैं वो स्कूटर से किस चाल से गया? 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, और पैदल किस चाल से लौटा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे से। उसको जो कुल समय लग रहा है 5 घंटा 48 मिनट लगा। बताइए, 5 घंटा 48 मिनट लग रहा है। तो क्या करेंगे? औसत चाल जो हमारी हो जाएगी 2 गुणे चालों का गुणनफल 25 × 4 / 25 × 4 = 29। बताइए, 25 × 4 = 29, ये हमारा समय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समय जो दिया है वो घंटे और मिनट में मिला के है, हमें घंटे में यूज करना है। तो इसको लिख सकते हैं 5 घंटा धन 48 मिनट को अगर हम 60 से भाग कर दें तो ये भी घंटे में बदल जाएगा। और इसका मतलब कितना होगा? 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी कि 25 × 4 = 29/5 घंटे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 29/5 घंटा। 29 से 29 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 चौक 20, 2 40। तो भैया बताइए, ये थी दूरी। दूरी बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। बताइए, कोई समस्या
नहीं है, दूरी बराबर क्या आ गया 40 आ चुका है। ठीक, चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं। तो अगला टाइप है कि जब कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी जाए और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो लौट आए, और साथ में उसे बोले कि उसे जाने में लौटने की अपेक्षा t घंटा कम लगे या t घंटा ज़्यादा लगे, तब क्या करेंगे? यानी t घंटे जो है वो कम या ज़्यादा लगे। हाँ ठीक भैया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे वही एक्स वाई एलसीएम ले लेंगे। x की चाल से एक्स वाई दूरी चलेगा तो y घंटा, y की चाल से एक्स वाई दूरी चलेगा तो x घंटा। देखिए यहाँ पे क्या कहा? जाने में आने की अपेक्षा कम या ज़्यादा, यानी कि इस बार यहाँ पे क्या करेंगे? हम अंतर लेंगे। तो क्या होगा? एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई या y माइनस एक्स। इसका मतलब क्या होगा? ज़्यादा में से कम को माइनस करना। ये हमारी चाल बन जाएगी। ठीक है, और कुल समय हमें जो दिया है वो t दिया है या ठीक, ये हो जाएगी हमारी दूरी। बताइए कोई समस्या नहीं है? तो आते हैं एक प्रश्न हम लोग यहाँ से करते हैं। तो प्रश्न जो है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। क्वेश्चन करने से पहले एक बात हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बार कम और एक बार ज़्यादा हो तो दोनों समय को क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है, ऐड कर लेते हैं। और दोनों बार कम हो या दोनों बार ज़्यादा हो तो क्या कर लेते हैं? हम माइनस कर लेते हैं। ठीक, तो अब प्रश्न देखते हैं। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है जब पिंटू, तब उसको 5 मिनट देरी हो जाती है, और जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो देखिए क्या बनेगा? दूरी बराबर चालों का गुणनफल कर लेते हैं, यानी 3 गुणे 4 बटे इनका डिफरेंस, यानी 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 कर लीजिए। और देखिए एक बार कहा 5 मिनट कम लगता है और 5 मिनट ज़्यादा। ठीक, यानी दोनों क्या हो जाएंगे? 10। लेकिन ये मिनट में है और हमें समय जो लेना है घंटे में लेना है। ठीक है, तो ये अपॉन 60 कर देंगे हम यहाँ पे। कोई दिक्कत? 4 तिहाई 12, 5 60 और 5 दूनाई 10, यानी d बराबर क्या आया भैया? 2 किलोमीटर। d बराबर क्या आया? 2 किलोमीटर। ठीक, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। हरी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट देर पहुंचता है। अगले दिन वो अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा देता है और 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो देखिए हरी क्या करता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। किस चाल से चला भैया? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अगले दिन उसने अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी कितनी हो गई? 5 पहले दिन थी, 1 बढ़ाई तो 6 किलोमीटर पर घंटे हुए। कोई दिक्कत? पहले दिन वो 3 मिनट लेट हो जा रहा था और अगले दिन वो 3 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। बताइए कोई समस्या? तो अब क्या करेंगे हम? 5 गुणे 6 बटे 5 और 6 का डिफरेंस ले लेंगे, इंटू 3 और 3 6 बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक बार जल्दी पहुंच रहा है एक बार लेट पहुंच रहा है तो जुड़ जाएगा। बट ये मिनट है तो हम क्या करेंगे? अपॉन 60 कर देंगे। बताइए कोई दिक्कत? तो 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ पे
कैंसिल होगा, 2 आएगा और 2 से 3 आ जाएगा। तो जो हमारी दूरी निकली वो कितनी आई? 3 किलोमीटर आई। दूरी कितनी आई भैया? 3 किलोमीटर की दूरी आई। चलिए एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने गंतव्य पर 15 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वो 12 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट होता है। तो उसके घर से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करिए। तो चलिए, उसके घर से यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे जो हम चाल लेने वाले हैं वो क्या हो जाएगी? औसत चाल, यानी 10 की स्पीड से गया, अगले दिन 15 की स्पीड से गया। तो यहाँ पे 10 और 15 का क्या ले लेंगे? डिफरेंस। नहीं सॉरी, ये 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गया था। ठीक, तो पहले दिन उसको 15 मिनट लेट हुआ और अगले दिन वो 5 मिनट लेट हुआ। तो यानी दोनों बार लेट हो रहा है, तो समय जुड़ेगा नहीं, क्या होगा? घट जाएगा। ठीक, और समय यहाँ मिनट में है तो हम क्या करेंगे? इसको घंटे में बदलेंगे, यानी अपॉन 60 कर देंगे। बताइए, तो डी बराबर ये हो जाएगा 10 गुणे 12 और अपॉन 2 और यहाँ पे 10 और अपॉन 60। बताइए, कोई दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 दूना 12 कट जाएगा। डी बराबर आया कितना? 10 किलोमीटर के। डी बराबर कितना आया भैया? 10 किलोमीटर के। बताइए, कोई समस्या नहीं है। आइए एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई आदमी एक निश्चित दूरी कार से जाता है। अगर वो अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। पर अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो दूरी ज्ञात करिए। यानी दोनों केस में दूरी क्या है भैया? बराबर है। तो मान लेते हैं कि पहले वो x की चाल से जा रहा था। किस चाल से जा रहा था? x की चाल से। तो पहली चाल हमारी हो गई x। अब उसने क्या किया? 6 किलोमीटर अपनी चाल बढ़ा दी। तो अब चाल कितनी हो गई? x + 6। तो चालों का गुणनफल कर लिया हमने, और फिर जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो x + 6 में से x हटाएंगे, x कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 6। तब इसको कितना समय लग रहा है, कम या ज़्यादा? 4 घंटे का। 4 घंटे का। तो ये हमारी दूरी हो गई। अब दूसरे केस के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो क्या, अगर बंदा x की चाल से जा रहा था तो कुछ समय उसको लग रहा होगा। अब वो क्या कर रहा है? अपनी चाल को 6 किलोमीटर से घटा दे रहा है। यानी पहले x थी तो अब कितनी हो गई? x - 6। यहाँ पे हम मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका और इसका डिफरेंस लेंगे तो 6 आएगा। इस बार इसको 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं और ये दोनों क्या है? बराबर है। बताइए, तो दूरी ज्ञात करिए। तो अब x से x कैंसिल होगा, इस 6 से ये 6 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। यानी 2x - 12 बराबर 3x - 18 के हो जाएगा। ये 3x है, ये 2x उधर जाएगा तो घट जाएगा x, और ये -18 इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। यानी कि x बराबर 30। तो ये दूरी आई, वो दूरी हमारी, सॉरी ये तो चाल आई है। ये तो क्या आई है? ये चाल आई है। x को हमने चाल माना हुआ था। तो अब हमें क्या पता करना है? दूरी पता करनी है। तो ये वैल्यू उठा के किसी एक में रख दीजिए। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भैया? 30 और गुणे 30 धन 6, 36 बटे 6 और गुणे 4। बताइए, 6 का होगा 36 यानी 6 आ जाएगा। तो d बराबर 6 × 18 = 72 यानी 720 किलोमीटर आ जाएगा। आप चाहे यहाँ से यूज कर सकते हैं और चाहे यहाँ से यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक भैया, तो इस तरीके से ये हमारा टाइप समाप्त होता है।